हम आए हैं यूरोप की एक सिटी में, लेकिन हम तो गोवा में थे। ये कलरफुल हाउसेस जो यूरोप की फील दे रहे हैं, ये पोर्चुगीज हेरिटेज का लैटिन क्वार्टर्स है। हम आए हैं फॉन्टेन हाउस। हम जा रहे थे नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, तो हमने सोचा गोवा का ये कलरफुल हिस्सा भी देखते हुए जाएं। कितने ब्यूटीफुल हाउसेस हैं ना ये, डिफरेंट कलर्स के। 18th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने कॉलोनी डेवलप कराई थी पोर्चुगीज़ ऑफिशियल्स, नोबलमैन और ट्रेडर्स के लिए। और उन दिनों ये कंपलसरी रूल था कि घर के ओनर को आफ्टर एवरी मानसून घर रीपेंट करवाना होगा। अब रूल तो ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग अभी भी फेस्टिविटीज़ में पेंट करवाते हैं। बेस्ट थिंग इस जगह पर घूमना फ्री है और आप दिन में किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। मैं तो मॉर्निंग में आई हूँ, पर कहते हैं रात को स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाती हैं तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। चलो बताती हूँ इसका नाम फॉन्टेन हाउस कैसे पड़ा। फॉन्टेन यानी स्पेनिश में फाउंटेन, और तभी यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंग्स हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम फॉन्टेन हाउस पड़ा। आज भी फॉन्टे फिनिक्स स्प्रिंग है यहाँ पे, और माना जाता है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। सच में बिल्कुल वंडरलैंड जैसा है। फोटोग्राफी के लिए तो अमेजिंग है ही, और अगर आप ऑफ बीट गोवा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये जगह मस्ट विजिट है। रंग बिरंगे घरों के बीच में पीस और फेथ को दर्शाता हुआ ये वाइट वॉश चर्च भी अमेजिंग लग रहा है। आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च कितना प्रिटी और डिफरेंट लग रहा है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पे। So we have come to Cabo de Rama Fort। बड़ी एंशियंट सी गोवन वाइब है यहाँ पे। ये जो नाम है काबो डे रामा, वो डिराइव किया है काबो डे राम, इंडियन माइथोलॉजी। राम कहते हैं राम और सीता ने अपना एक्साइल जो उनको वनवास मिला था वो यहाँ पे बिताया था। तो बाद में फिर उसका नाम चेंज होते होते काबो डे रामा हो गया। पोर्चुगीज़ आए, रूल किया, उन्होंने अपना टच दे दिया। बाकी सब तो आई थिंक रिमेन्स ही हैं। द ओनली फंक्शनिंग थिंग हियर इज़ दिस चर्च। ये सिंधुज रूलर ने सबसे पहले बनाया था। पीपल विजिट हियर रेगुलरली और एनुअल सेलिब्रेशंस भी होती हैं यहाँ पे। अभी तो रिमेन्स रह गए हैं, पर दिस फोर्ट हैज़ अ ह्यूज हिस्ट्री। ये फोर्ट सिंधुज रूलर्स ने बनाया था। फिर यहाँ पहले हिंदूज़ ने रूल किया, फिर मराठाज़ ने रूल किया, फाइनली पोर्चुगीज़ ने तब तक रूल किया जब तक इंडिया ने इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं ले लिया। तो पहले ये मिलिट्री का पोस्टन भी बना था, तो थोड़े रिमेन्स भी पड़े हुए हैं इधर उधर। फिर बाद में उन्होंने ये चर्च में यूज़ किया। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ओशियनोग्राफी की स्टडी के लिए ये फोर्ट का एक हिस्सा दिया हुआ है। वहाँ पे ओशियनोग्राफी की स्टडी होती है। गोवा के सभी फोर्ट्स की तरह ये भी लैटेराइट रॉक से ही बना है। It is ages old, very old. The crystal clear beach, इसे पेबल बीच भी कहते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी, if you come and watch the beach from here, the scene is so mesmerizing, you'll fall in love with Goa all over again. पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे मिलिट्री बैरक्स, कमांड पोस्ट, ऑफिस क्वार्टर्स, 21 कैनन्स एंड एम्ब्रेशर्स बनाए थे। कहते हैं यहाँ का सनसेट बेस्ट है। इट्स टू सनी एट द मोमेंट एंड टू मच टाइम टू वेट अगर सनसेट नोटिस करना होगा तो। दिस इज ऑल इज लेफ्ट ऑफ द फोर्ट। हम पहुँचे फोर्ट के टॉलेस्ट पॉइंट में। We have valley of forest in the one end. भले फोर्ट में कुछ बचा नहीं है, just the remains, लेकिन the sea view is breathtaking. It is very beautiful. ये है काबो डे रामा फोर्ट।
और अब हम जाएंगे काबो डे रामा बीच। इट माइट बी सनी बट इट इज विंडी टू, सो द हीट इज नॉट बॉदरिंग मी मच। कितना बड़ा फोर्ट है, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रेच। इट इज डिप्रेसिंग कि हमने इतनी अच्छी आर्कियोलॉजिकल साइट प्रिजर्व करने में टाइम लगा दिया, बट नेवरदलेस इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। यहाँ से स्टेयर्स हैं जो आपको पेबल बीच पे नीचे लेके जाएगी। इट लुक्स अ वेरी नाइस बीच, पीपल आर रियली हैविंग फन, द ह्यूज नंबर ऑफ स्टेयर्स एंड इट्स अ फन पिकनिक स्पॉट। स्टेयर्स ज़्यादा है पर बीच इतना अमेजिंग लग रहा था कि मन नहीं माना और हम जा रहे हैं वहाँ पे। एंड द बेस्ट थिंग इज दे हैव ट्राइड टू मेक द ट्रेक एंटरटेनिंग। थोड़े वुडन स्ट्रक्चर्स बेंचेस जैसे हैं जहाँ आप रेस्ट कर सकते हो इफ यू आर टायर्ड। और एक शैक भी है। इट्स नॉट अ वेरी बिग कैफे काइंड मेजर, बट बेसिक लेमन वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब मिल जाएगा आपको। मैगी भी मिलेगी। You can even take a break at this photo booth. It's really nice. You can get your photographs clicked and it's not chargeable. Since बीच पे बहुत सारे stones हैं, यहाँ का नाम पेबल बीच पड़ा। Also this place is popular क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ से घिरी हुई है, तो वेदर एकदम कूल है और बहुत शेडी मौसम है। बहुत सारे लोग अंदर बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। इट्स रियली रियली नाइस। हम काबो डे रामा को क्विक गुड बाय बोल के काबो डे रामा बीच एंजॉय करने जा रहे हैं। वो भी बीच बहुत ही सुंदर है। केप गोवा, आप खाली एम्बियंस देखो, बीच के अंदर है ये कैफे। इट इज सो प्रिटी, वी कुडंट रेजिस्ट गोइंग हियर, हमें आना ही पड़ा, इतना सुंदर लोकेशन पे है। उन्होंने फोटो बूथ्स भी रखे हुए हैं। Such a lovely place. Live music, hookah, lovely ambience. This lovely photo booth. This is a reserved booking table at the highest point. ये है काबो डे रामा शोर लाइन। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल बीच। और यहाँ से अब हम जाएंगे कोला बीच। आपको भी साथ लेके जाते हैं। हम जा रहे हैं कोला बीच, वहाँ पे कायाकिंग भी करेंगे। बट द रोड इज़ ऑफ रोड, ऐसी रोड है। एंड कोई होकर आया है तो ही सेइंग कि सब फंस गए हैं वहाँ पे, तो वी आर हायरिंग अ बलेरियो, उसमें जाएंगे, एक जीप में जाएंगे। दिस इज़ आवर जीप, विल बी ट्रैवलिंग इन दिस जीप। People are walking, you could trek, but I preferred. We are, you know, always running short of time, and हमारा मेन एम ये था कि रूम में जाके अपने बेड से या सन बेड से सन डाउन देखें, सनसेट देखें। बट टू बी सेफ इसीलिए हमने ट्रैकिंग नहीं की और जीप में। इनफैक्ट सारा स्केड्यूल फास्ट इसीलिए जा रहा है कि हम सनसेट देखना चाहते हैं। If not at room, I think we'll catch the sunset at the Kola beach if you're running late, because I don't think इतनी जल्दी हम वापस आ पाएंगे। It's a wonderful experience nevertheless. I'm so glad कि हम इधर आए। It's a 2-kilometer walk or trek, whatever you call it. It's really dusty, right? Look at the beach. This is our Kola beach.
and these are the stairs we're about to climb down to reach the beach. पहले हम कायाकिंग करेंगे, फिर बीच पे एंजॉय करेंगे, प्रॉबेबली सनसेट कैच करेंगे. कोला बीच को खोला बीच भी कहते हैं. इट्स अ मराठी टच टू कोला. एंड दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर कयाकिंग. वो कयाकिंग होगी ब्लू लगून में. और अभी मेरी टैक्सी ड्राइवर जो मेरे बलेरियो चला रहा था उससे बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये लास्ट मंथ है, 6 मंथ्स तक ये जगह बंद रहती है. इतना पानी आ जाता है कि वो लगून दिखता ही नहीं, वो बीच के साथ जॉइन हो जाता है. तो वी आर लकी वी कैन कैच दिस ब्लू लगन पे कायाकिंग एंड आपके साथ शेयर करते हैं. दिस इज़ अ लवली कोला बीच एंड सी द कलरफुल बोट्स moving across Blue Lagoon. So one of the perks for coming in May is कि हमें kayaking करने मिल रही है Blue Lagoon में. And it is a wonder. कहते हैं कि समुद्र का पानी salty है, यहाँ का पानी sweet है. I never tried, nor will I, but yes, just the same. And ये खाली 5 feet deep है. So I'm at the mercy of my husband. मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड ही इज़ कयाकिंग. सो आई हैड माई एक्सपीरियंस. मैंने थोड़ी देर की कयाकिंग, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ फॉर यू टू सी. दिस इज़ द ब्लू वाटर लगून जहाँ हम जा रहे हैं. इट इज़ प्रिटी, इट इज़ सो कूल एंड प्लेजेंट हियर. ये देखो, इट इज़ ग्रीन फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड पीछे मेरे समंदर है, आगे बहुत क्राउडेड है. It's a small lagoon. Nevertheless, it's an experience. मैं kayaking कर नहीं रही हूँ पर मुझे आ गई है, so I enjoyed it. It was a learning experience. एंड मैंने की है कायाकिंग. इट्स नॉट लाइक मैं फ़ोटो खींच रही हूँ तो मुझे कायाकिंग नहीं आ रही. हमारा एक्सीडेंट होने वाला है एंड लेट्स सी हाउ गुड इज आवर. यस, माय ड्राइवर इज़ नॉट सो गुड. हमारा एक्सीडेंट हो गया. यस, वी आर सेफ. It's okay. We are banging into each other's boats and nobody minds that. हम लोगों को टक्कर लग रही है, लोगों को मेरा वो भी लग रहा है, लेकिन nobody is minding. Everybody is enjoying for the moment, having fun because सभी सीख रहे हैं. Great, we have reached the shoreline and I feel like victorious person. I have made it to the final leap. हम फाइनल एंड पे आ गए हैं एंड इट इज़ इन ग्रेट एक्सपीरियंस. हाँ, आगे भी पानी ही है बट आई थिंक इट्स नॉट एज क्लीन एज दिस वन. सो विल टेक अ यू टर्न एंड कैच यू गाइज लेटर. जब वापस पहुंचेंगे तब आपको दिखाऊंगी कैसा रहा. सो वी आर हेडिंग बैक. दिस वॉज द एक्सपीरियंस. It is not fast sailing, but it is slow, smooth and adventurous sailing. मज़ा आ रहा है. If you are in Goa, I think you must try this activity. मैं खाली फोटोज़ नहीं खींच रही थी. 1-2 बार स्ट्रोक लेके आइडिया आ जाता है कि कैसे चलानी है. It is not difficult. Kayaking, look at it. It is so much fun. मुझे लगा था थोड़ा स्ट्रेनस, थोड़ा टायरिंग होगा, लेकिन बहुत मज़ा आया. Something we did for the first time. So it was a good experience. Nice we came here. Such a clean beach. इधर आके लोग मोस्टली कायाकिंग करते हैं. So the beach is very very clean. There are hardly any people inside the beach. And it is serene. कोई crowd नहीं है. Actually you cannot come here by any public transportation. आपको private cab करनी पड़ेगी. उसके बाद में बलेरियो जीप से आना पड़ेगा. The shoreline is covered with greens,
complete stretch of coconut trees, so beautiful. Then we have the silver sand and the blue and emerald sea, clean, crystal clean, so pretty. And the orange sun shining ahead. Essence of Goa lies here. True essence of Goa. एंड यहाँ पे शैक्स बने हुए, ब्यूटीफुल शैक्स. सो इन केस यू डोंट गेट नेटवर्क और एनीथिंग ओवर हियर, वाईफाई, इधर वाईफाई मिलता है, ड्रिंक्स मिलती है, खाने पीने को मिलता है. सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज कमिंग ओवर हियर. द ब्यूटीफुल प्लेस. हम फिर से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं. वी आर टायर्ड ऑब्वियसली, लेकिन पहुँचना तो पड़ेगा. So welcome to the most silent beach of Goa, Agonda Beach. 3 किलोमीटर एरिया में बना हुआ ये बीच इतना सुंदर, इतना साफ है. अगर आपको सच में सेरेनिटी, कामनेस चाहिए, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, इसे रोमांटिक बीच भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, इतनी क्लियर शोर लाइन है. लुक एट द क्रिस्टल क्लियर वाटर. ये बीच इसीलिए भी पीसफुल है क्योंकि यहाँ पे वेंडर्स अलाउड ही नहीं है. स्विमिंग के लिए बहुत पॉपुलर है और टर्टल्स यहाँ पे भी ब्रीड करते हैं. एंड यहाँ के लोकल बोटमैन डॉल्फिन टूर्स के लिए भी लेकर जाते हैं. कितना सुंदर बीच है, इतनी काम वेव्स है. स्पेशली व्हेन देयर इज सनडाउन, इतना अच्छा मौसम हुआ है. अगोंडा बीच एशिया के 4 बेस्ट बीचेस में से एक सिलेक्ट हुआ था अकॉर्डिंग टू ट्रिप एडवाइजर रिव्यूज़. अब मैं अपने फेवरेट स्पॉट में आई हूँ जहाँ पे रिवर सी के साथ मीट करता है. अगोंडा सी इज़ मीटिंग अगोंडा रिवर एंड द फिशिंग इज़ गोइंग ऑन. सच अ लवली साइट. दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द रिवर मीट्स द सी. यहाँ पे करंट फ्लो ज़्यादा होता है इसलिए सारे फिशरमैन यहीं खड़े हैं, फिशिंग कर रहे हैं. ये अगोंडा बीच वायलेंट और वो अगोंडा रिवर साइलेंट, एंड बीच में दोनों का अमेलगमेशन. दिस इज वेयर द रिवर मीट्स द सी. आइडियल प्लेस टू स्विम. चलो आगे चल के रिवर भी चेकआउट करते हैं कैसा लग रहा है. गोवा ऐसा जगह है जहाँ पे 150 आइलैंड्स है, 40 एस्चुरीज है, 8 मरीन्स हैं और 90 रिवराइंस हैं. आई मीन हर जगह रिवर और सी मिल रहे हैं तो देयर 90 रिवराइंस. अमेजिंग नो. सनडाउन हो चुका है. इट हैज़ बीन अ लवली डे. वी रियली एंजॉयड टुडे, स्पेशली दिस बीच, द सरीन बीच. कल हम बागा गए थे, वो इतना क्राउडेड था और यहाँ पे उतनी शांति है, और पर दोनों इक्वली सुंदर हैं. एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ लवली मेमोरी.